हेलो एवरीवन, मेरा नाम ज्योति मदेसिया। मैं पिछले 8 सालों से बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। आज बच्चों हम एड्स के बारे में जानेंगे। एड्स एक आपकी खतरनाक बीमारी है। इसका पूरा नाम अगर देखा जाए एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होती है। और ये एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी जो वायरस यानी कि जो रोग होता है वो आपका एक HIV वायरस के कारण होता है, जिसका पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। ये इतना खतरनाक वायरस होता है बच्चों की, जब एक बार ये किसी होस्ट के अंदर जब प्रवेश करता है तो उसकी इम्यूनिटी बॉडी को क्या करता है, बहुत ज़्यादा लो कर देता है। इतना ज़्यादा लो कर देता है कि आने वाले समय में इससे क्या होती है कि बहुत सारी बीमारियां एक ही बार अटैक कर जाती हैं। सबसे कॉमन अगर देखा जाएगा तो इसमें आपका कैंसर जो है सबसे पहले जो है इस एड्स जिसको हुआ रहता है उसको पकड़ता है। एड्स में अगर देखा जाए बच्चों तो ये कहा जाता है कि 1920 में अफ्रीका से ये फैली हुई ये खतरनाक बीमारी थी। क्या हुआ था कि उस समय कुछ लोग शिकार करने के लिए निकले हुए थे और वो तीर वगैरह लेकर निकले थे। क्या हुआ था कि वो तीर से किसी जानवर यानी कि मंकी का जब शिकार किया गया था, चिंपैंजी का, तो उसका जो ब्लड था वो उस तीर के ऊपर लग गया था। और लगने के बाद क्या होता है कि वो उस ह्यूमन का जो ब्लड और जो चिंपैंजी बंदर का जो ब्लड था वो दोनों आपस में इंट्रैक्ट हो गए। और ये क्या होता है, अभी से वो संक्रमित ब्लड हो गया और संक्रमित ब्लड जो है उस इंसान के अंदर प्रवेश कर गया। और तभी से ये बीमारी जो है अफ्रीका में बहुत तेज़ी से फैलने लगी। यूरोप कंट्री में बहुत तेज़ी से फैलने लगी। लेकिन तभी भी लोगों को पता नहीं था कि ये बीमारी कैसे फैल रही है, जो केवल इम्यूनिटी बॉडी को ही लो कर रहा है। कुछ समय बाद पता क्या चला कि ये जो होमोसेक्सुअल जो लोग हैं जिन्हें ये कहा जाता है उनके अंदर ये पाया जा रहा है। लेकिन आगे चल के ये भी क्लियर हो गया कि नहीं, ये होमोसेक्सुअल लोगों के अंदर ही नहीं बल्कि यहाँ तक कि देखा जाएगा मेल और फीमेल के अंदर भी पाया जा रहा है, जो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत तेज़ी से लो कर दे रहा है। ये जो वायरस होता है, इस वायरस में अगर देखा जाएगा जो एड्स का वायरस होता है जिसे हम HIV वायरस के नाम से जान रहे हैं, ये HIV वायरस जब होस्ट के अंदर जब प्रवेश करता है तो क्या होता है कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे RNA कहते हैं, वो RNA क्या होता है, सिंगल होता है। और RNA के 2 सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, 2 सिंगल होते हैं, अलग अलग होते हैं। और उसके साथ एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या होता है, जैसे ये होस्ट के अंदर जब एंटर करता है तो रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से क्या होता है कि HIV का जो RNA होता है वो DNA में कन्वर्ट हो जाता है। और कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है कि सेल की जो प्रॉपर न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अंदर वो प्रवेश कर जाता है और होस्ट के DNA के साथ वो अटैच हो जाता है। फिर कुछ समय के बाद क्या होता है कि DNA से RNA बनता है सेल के अंदर, और ये वायरस भी क्या करता है, DNA से RNA बन जाता है। और बनने के बाद क्या होता है कि वो कोशिका के द्रव्य में साइटोप्लाज्म में आ जाता है। और आने के बाद क्या होता है कि अपने चारों तरफ एक होल का आवरण बना लेता है, ठीक है, यानी कि प्रोटीन्स बना लेता है। वायरस कुछ भी नहीं है। वायरस में अगर देखा जाएगा बस उसका जेनेटिक मटेरियल होता है RNA, और उस RNA के चारों तरफ एक दीवार पाई जाती है जो आपकी बेसिकली प्रोटीन से बना होता है। तो सिर्फ ऐसे ही जब HIV वायरस जब प्रवेश करता है तो जो जेनेटिक मटेरियल जिसे हम RNA कह रहे हैं, ये RNA के चारों तरफ क्या हो रही है, एक दीवार आ जाएगी, प्रोटीन की बनी दीवार हो जाएगी। और ये दीवार क्या हो रही है, बहुत सारे क्या होता है छोटे छोटे HIV के वायरसों से ये पूरी जो सेल होती है, जो होस्ट का सेल होता है वो भर जाता है। यानी कि इतना खतरनाक ये वायरस है, जिसके अंदर प्रवेश कर रहा है उसी का मशीनरी जो भी चीज़ है वो यूज कर रहा है, खा रहा है, पी रहा और बड़ा हो रहा। और एक समय ऐसा हो रहा है कि पूरी तेज़ी से पूरे सेल को कवर कर ले रहा है, पूरा भर जा रहा है। और भरने के बाद क्या हो रहा है, अंततः वो सेल को डैमेज कर दे रहा है, और डैमेज करने के बाद वो बाहर आ जा रहा है। और इस तरह क्या होता है, जिसके अंदर वो प्रवेश करता है, जिसके अंदर वो रहता है, वो सेल आपकी क्या होती है बच्चों, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और HIV से जिसके अंदर हुआ रहता है वो HIV से पूर्ण रूप से आपका संक्रमित हो जाता है। ये HIV का वायरस में अगर देखा जाएगा तो ये जो एड्स होती है, HIV वायरस जब अटैक करता है तो HIV वायरस के अटैक करने की अगर बात देखा जाए तो 5 से 10 साल का समय लग जाता है। ये HIV वायरस आगे चल के एड्स का रूप लेता है, डायरेक्ट ये एड्स के रूप में नहीं बदल पाता है। इसको लंबा समय लगता है, यानी कि 4 साल 5 साल, किसी में 10 साल का रूप लग जाता है ये एड्स के रूप में कन्वर्ट होने के। एड्स अगर देखा जाएगा तो बेसिकली जो ह्यूमन में जो फील्ड होते हैं, जो सेमन होता है, और जो फीमेल के अंदर अगर देखा जाएगा जो वजाइना होते हैं, वहाँ पे जो लिक्विड होते हैं, उनके माध्यम से ये संचारित होता है। यानी कि हम एड्स को एक इन्फेक्टेड डिजीज़ कह सकते हैं। यहाँ तक कि एड्स आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम भी फैलता है। अगर किसी का ब्लड बिना जांच किए दूसरे के अंदर चढ़ाई जा रही है तो वहाँ ये पॉसिबिलिटी होती है कि उसको भी एड्स हो सकता है, ठीक है। इसी कंडीशन अगर देखा जाएगा जब हम दाढ़ी मूंछ वगैरह हम बनाते हैं तो जिस रेजर्स वगैरह से बनाते हैं तो वहाँ पे ब्लड के कुछ सैंपल लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर किसी स्वस्थ इंसान को अगर उसी ब्लड से उसका इस्तेमाल किया जाए तो ब्लड टू ब्लड इन्फेक्ट होता है, यानी कि इससे भी चांस होता है आपका HIV वायरस का। तो ये सारे माध्यम है ट्रांसमिशन है जिसकी वजह से आपका एड्स फैलता है। अन्यथा अगर देखा जाए तो एड्स ना आपका किस लेने की वजह से फैलता है, न किसी को गले लगाने से, न किसी को हग करने से, यहाँ तक कि आप उसके साथ स्विमिंग भी कर सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, एक थाली में खा सकते हैं, यहाँ तक कि अगर आपका
सलाइवा दूसरे के थाली में यानी कि सलाइवा अगर चली जाए तो उससे भी ये संचारित नहीं हो सकता। यहाँ तक कि किसी ने पूछा था कि क्या ये मच्छर के काटने से भी आपका एड्स फैल सकता है? तो जी बिल्कुल नहीं, मच्छर के काटने से आपका एड्स नहीं फैलेगा। वो इतना ज़्यादा वो अगर देखा जाएगा डिमांडेबल नहीं होता है, वो कैरी नहीं कर पाता है, उतने ज़्यादा वो हाई रिस्क की वो चीज़ नहीं होती जिसकी वजह से वो HIV के वायरस को वो कैरी कर सके, इतना ज़्यादा उसका बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो मच्छर के काटने से आपको HIV वायरस नहीं हो सकता, यानी कि आपको एड्स नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर देखा जाए तो इसका जो टेस्ट है एक एलिसा टेस्ट है। एलिसा टेस्ट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, HIV टेस्ट का परीक्षण कर सकते हैं, जिससे आपको पता लगाया जा सकता है कि आपको एड्स है कि नहीं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो आप किसी व्यक्ति को देख कर बता नहीं सकते हैं कि आपको एड्स हुआ है कि नहीं हुआ। जब तक आप एलिसा टेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और ये अगर देखा जाएगा 99.9% जो है ये रिस्क जो है बचाता है आपका निरोध, जिसे हम कंडोम के नाम से जानते हैं। वो क्या करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती है जैसे गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, एड्स हो गया, ये सारी चीज़ों को संचारित होने से रोका जा सकता है। तो सबसे पावरफुल जो आपका टेक्निक है ये आपका है 99.9% आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को फैलने से आपका बचाता है। तो ये रहा बच्चों आपका एड्स का पूरा नाम आप लोग याद कर लीजिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ये एक आपका HIV वायरस के कारण होता है जिसका ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। HIV वायरस जब अटैक करेगा तो 4 से 5 साल के बाद ही आपको एड्स होगा। इसमें आपका क्या होता है, बस याद रखिएगा, पूर्ण रूप से आपकी ह्यूमिनिटी जो क्षमता होती है, इम्यूनोलॉजी होती है, वो आपकी पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय होती है, एकदम ख़त्म हो जाती है, जीरो लेवल पे आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम जो होते हैं लो होने की वजह से आपको बहुत सारी बीमारियाँ एक ही बार आपको अटैक कर जाती हैं। ये रहा आपका एड्स, ठीक है। ये 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड्स में, UPSC बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभी के समय में ये नॉर्मल है। एक चीज़ और याद रखिएगा, एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।